हरिवंश श्री श्यामा श्याम की अहेतुकी कृपा से परम पावन अत्यंत दुर्लभ श्री वृंदावन धाम का दर्शन, श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास ये प्राप्त होता है अहेतुकी कृपा से। अब हमारा कर्तव्य है कि ऐसे अहेतुकी कृपालु प्रभु के नाम गुण लीला धाम, यही हमारे जीवन है। यदि हमारी ऐसी वृत्ति हो जाए, वृंदावन वशिके इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने के भी समय को व्यर्थ न जाने दें और हम वृंदावन का आश्रयवास स्वीकार करके श्यामा श्याम का सुमिरन करें, उनके नाम का कीर्तन करें, उनके गुण का कीर्तन करें, श्रवण करें, तो निश्चित हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम का आविर्भाव हो जाता है। प्रभु इस धराधाम पे बहुत बार प्रकट हुए हैं, कई अवतारों के रूप में हमारे ही प्रभु प्रकट हुए हैं। उसमें भी प्रधान कारण रहा है पुकारना। चाहे जिस अवतार में देखिए, जहां बहुत से भक्त मिलकर के प्रभु के नाम और गुण से भरे हुए पदों का, छंदों का, श्लोकों का गायन किया, मानो पुकार रहे हों, वहीं प्रभु का आविर्भाव हो जाता है। जब द्रौपदी जी ने गोविंद गोविंद कह के पुकारा तो प्रभु का चीर अवतार हो गया। जब गजेंद्र ने अपने को असमर्थ देख करके सर्व समर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था ईश्वरा पुकारा, उनको पुकारने की देर थी, बस प्रभु उपस्थित हो गए, ग्राह को भी परम पद दिया और गजेंद्र को उससे मुक्त किया। जब जब इस धराधाम पर किसी ने निर्बल होके पुकारा, अगर किसी भी गुण का आश्रय है, कोई भी बल का आश्रय है, तो हमारी पुकार प्रभु तक पहुंचती नहीं है। यदि निर्बल होके पुकारा जाए, व्याकुल होके पुकारा जाए, तो निश्चित प्रभु उसी समय हृदय में आनंद रूप से पधारते हैं। जो शास्त्र हैं, ये सब महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं या स्वयं सच्चिदानंद प्रभु जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी जो विविध अवतारों में प्रकट हुए, उनकी वाणी है। जहां भी देखो यही पाया गया कि प्रभु के नाम गुण का जिसने कीर्तन किया, प्रभु वहां प्रकट हो गए। देखो रामावतार में जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, इसका गायन किया एक साथ मिलकर के। कृष्णावतार में ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े सब परम भागवत जन एकत्रित होकर के प्रभु का स्तवन किया, प्रभु अवतरित हुए। ये जो हमारा अहोभाग्य, अब कह रहे हैं अहोभाग्य, कि हमें श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, आश्रय और वास प्राप्त हुआ है। ये जो हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये हम अपने प्रभु को पुकार रहे हैं कि आपके धराधाम में अवतीर्ण होने पर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, आप हमें नहीं मिले, कहीं ना कहीं तो हम होंगे ना। ऐसा नहीं कि हम सृष्टि में नहीं होंगे, जब से सृष्टि हुई तब से हम भटक रहे। प्रभु के विविध अवतार हुए, रामकृष्ण नरसिंह वाराह मत्स्य कूर्मादि,
पर अपना कल्याण नहीं हो पाया। हो सकता है कहीं उनसे दूर हो, किसी ऐसी योनि में हो, पर क्या सर्वसमर्थ प्रभु मुझे नहीं देख रहे थे क्या? वो तो प्रत्येक जीव को देखते हैं। ममैव अंशो, मेरा अंश है, तो देखते हैं। पर आप सच्ची मानिए, यदि नाम का हम कीर्तन करें, नाम का रटन करें, तो अपना ही कल्याण नहीं, जहां तक नाम की गूंज जाती है, ये ईंट पत्थर के रूप में भी वही है, दूसरा नहीं है। ये जब सृष्टि नहीं थी तब श्री कृष्ण, सृष्टि के रूप में श्री कृष्ण, सृष्टि के अंतर्ध्यान होने पर भी श्री कृष्ण। जितना जड़ चेतन समुदाय है ये सब महाआनंदमय है। जब नाम कीर्तन करते हैं तो इन सबका आशीर्वाद मिलता है। और निश्चित नाम कीर्तन से बढ़ करके कोई साधन नहीं है। संत महापुरुषों का अनुभव और भगवत वाणी, इसी को शास्त्र कहते हैं। कह रहे संकीर्त्यमानः शीघ्र मेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। भक्तान अर्थात जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर प्रभु का नाम कीर्तन किया। संकीर्त्यमानः, भक्तान शब्द लगा हुआ है। हे प्रभु, आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, हमें अपना अनुभव कराओ। हे नाथ, निरंतर हम आपके चिंतन में डूबे रहें। भक्तों की ऐसी ही आकांक्षा होती है। वो जब कीर्तन करते हैं, पुकारते हैं, तो उसी समय प्रभु वहां उपस्थित होते हैं। जो सबको कीर्तन में आनंद, रोमांच, अश्रुपात और बहुत शीतलता का अनुभव होता है, ये प्रभु की उपस्थिति का संकेत है। प्रभु आनंद समुद्र है। पर जब हम नाम का कीर्तन सतत करने लगते हैं, कभी उच्च स्वर से करते हैं तो कभी गुप्त रूप से करते हैं, चल रहा है अंदर कीर्तन, मुख बंद है, पुकार चल रही, राधा राधा राधा। प्रभु के आविर्भाव का पूर्ण जैसे प्रकृति स्वागत करती है। सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण का जब अवतार का समय हुआ तो संपूर्ण प्रकृति स्वागत के लिए खड़ी हो गई। सब ऋतुएं, जड़, चैतन्य, सब लोक लोकांतर में महामोद। ऐसे ही जब नाम का आविर्भाव गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से जिह्वा पे हो जाता है, रोम रोम आनंद में निमग्न हो जाता है। अब इस रोम रोम में आनंद तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। इसमें वर्णन किया, कह रहे कीर्तनात् पापक्षयः। सबसे पहला काम कीर्तन क्या करता है कि हमारे अंदर जो अशुभ वासनाएं हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का जो अंदर वेग है, जो सांसारिक सुखों की अंदर वृत्ति है, नाम कीर्तन, नाम स्मरण सबसे पहले उसे नष्ट करता है। अब आप कितना नाम जप करते हैं, कितना नाम कीर्तन करते हैं, उसी के प्रभाव से अनंत जन्मों का मलिन मन जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, दुर्वासना, पाप आदि आचरणों में हर्षित होता है, सुख का अनुभव करने की चेष्टा करता है, वो नाम उसे नष्ट करता है। अब आप कितना जपते हैं, कितना कीर्तन करते हैं,
उसी के परिणाम से आपको अनुभव होगा। बहुत शीघ्र अनुभव करने के लिए सतत तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, समस्त कर्म और समय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए और हर समय उनका स्मरण किया जाए। एक आधे पल के लिए भी विस्मरण होने पर छटपटाहट होने लगे, व्याकुलता होने लगे, परम दुख का अनुभव होने लगे। हाय, मैं अपने ऐसे प्राण प्यारे प्रभु को भूल गया, ऐसा कैसे हो गया। ये तदर्पिता अखिलाचारिता, संपूर्ण आचरण अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए। एक कोई भी ऐसी वृत्ति न रह जाए जो देह सुख के लिए पाप आचरण में हमें लगा दे। जो मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इस कर्षण को रोकना है। ये जो प्रकृति हमें आकर्षित करती है, जो भोग हमें आकर्षित करते हैं, इससे अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु का नाम। प्रभु नहीं, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे बोल दिया। प्रभु तो हैं, मेरे भी हृदय में, आपके भी हृदय में हैं, सबके हृदय में, समस्त भूतों के हृदय में। पर क्या दुर्वासना मिटा रहे हैं क्या? असमर्थ से बने चुपचाप बैठे हैं, हृदय में हमारी दुर्गति को देख रहे हैं। देख रहे हो, कब तक देखते रहेंगे? जब तक पुकारेंगे नहीं, पक्का। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे आनंद समुद्र प्रभु के हृदय में वास करने पर भी हम आनंद से रहित हैं। झूठे सुखों की, मृग तृष्णा की आकर्षण वृत्ति में प्रभु को भूले हुए जो भटक रहे हैं, तो देखा ना, प्रभु के होते हुए भी हमारी ये दुर्वासना हमारी दुर्गति कर रही। लेकिन जय हो प्रभु के नाम की, जिसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम हो गया। अब दुर्वासना की ताकत नहीं कि उसका नाश कर सके। भले वो फिसल जाए, लड़खड़ा जाए, गिर जाए, तो भी उसका मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि जिह्वा पे महापावन, जगत पावन, त्रिभुवन पावन प्रभु को वश में करने वाला नाम है। वश में करने वाला, प्रभु को वश में कर ले। प्रकृति इंद्रियों को वश में करके हमारी दुर्गति कर रही है, और नाम प्रभु को वश में करके हमारे हृदय में परमानंद की बाढ़ प्रवाहित कर देगा। पापक्षय संकीर्त्यमान, जो प्रभु का संकीर्तन करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्म बात है। सबके हृदय में प्रभु हैं, सबको प्यार कर रहे हैं, ऐसा नहीं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर क्या हमारी वासना जो हमें नाना प्रकार के असत आचरणों में लगाए रही है, लगा रही है, लगाती रहेगी, क्या इसे प्रभु रोक रहे? नहीं रोक रहे, पक्का नहीं रोक रहे। कब रोकेंगे? जब हम पुकारेंगे, प्रतिपल पुकारेंगे, जब उनके नाम को हम अपनी जिह्वा पर सदा सदा के लिए विराजमान कर देंगे, जब नाम को हम अपना मित्र मान लेंगे, नाम को अपना जीवन मान लेंगे। नाम है तो हम हैं, जीवित है, नाम नहीं तो जीवन नहीं। जब हम ऐसा प्यार करेंगे तो फिर प्रभु छुप नहीं सकते, कहीं दूर नहीं। जब हम उनके लिए तड़पते हैं, उनके लिए व्याकुल होते हैं, रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उनको पुकारते हैं, उनके लिए सारा संसार, सारे संसार का आकर्षण, सब कुछ त्याग देते हैं। उदासीन होकर
हर कष्ट सहने के लिए उत्साहित होकर नाम जप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण, बहुत शीघ्र प्रभु का आविर्भाव हो जाता है। वो कहीं दूर नहीं, तासा महावीर वहीं उसी सभा में विराजमान, वहीं उसके हृदय में विराजमान। जो नाम कीर्तन करना है, पुकारना है, ये सबसे पहला कार्य करता है पापक्षय। फिर तदावृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचय। जो बार बार नाम कीर्तन करता है, नाम की आवृत्ति, तद अर्थात नाम, आवृत्ति माने दोहराना, पुनः पुनः बार बार कीर्तन करना, बार बार जपना। तदावृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचय, जिससे हमारी पाप वृद्धि करके अंतःकरण को मलिन कर देती है वो वासना, ये नाम पचा देता है, जला देता है, भस्म कर देता है। पाप का मूल दुर्वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, इसे भस्म कर देता है नाम। परम मंगल, महामोदमय, महान संपत्ति नाम। अपचयश्च पाप वासनानाम ततो भगवत जन सेवा सात्यतम। जब उसका अंतःकरण नाम जप, नाम कीर्तन के प्रभाव से निष्पाप होने लगता है, वासना नष्ट होने लगती है, तो भगवत भक्तों से प्रेम करने लगता है। उसे प्रभु के जो जन होते हैं वो प्राण प्यारे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये भक्तों का दर्शन, भक्तों का संभाषण, भक्तों का सानिध्य न मिलेगा तो हम जी नहीं सकते। तो समझ लो नाम की कृपा आपके हृदय में प्रकाशित हो रही। बिछुरत एक प्राण हरि लेगी। जब ऐसी भावना बनने लगे कि हमें भक्तों से, संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से बिछुड़ने के समय ऐसा कष्ट हो मानो मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण छूट रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। नाम कीर्तन के प्रभाव से जब हृदय पवित्र होता है तो भगवत प्रेमी महात्मा जन ऐसे लगने लगते हैं मानो मेरे प्राण हैं। जैसे हर जीव प्राण पोषण में ही लगा रहता है, उसके अंदर ऐसी वृत्ति आती है कि कैसे सेवा करूं, क्या इनको दूं, क्या भाव रखूं, कैसे बोलूं, कैसे चलूं, कैसे इनकी आज्ञा का पालन करूं जिससे प्रसन्न हो जाए। आपको बता रहे हैं, मन देने पर संत प्रसन्न होते हैं, उनके आज्ञा पालन से संत जन प्रसन्न होते हैं। यदि आपने मन विषयों को दे दिया और मनमानी आचरण करते हैं तो आप पास बैठे हुए भी आप संत संग नहीं कर रहे। नहीं, पास समीप में शरीर के बैठे हो लेकिन संत संग नहीं कर रहे। संत संग का सरल शब्द है सत्संग, सत्संग। अब आप मन के अनुसार देह वासना के खेल खेल रहे, मन को जगत के भोग और जगत के संबंधियों में दिए हुए और सोचे संत हमारे मित्र हो जाए। असंभव, असंभव, नहीं हो सकता। भगवान नाम के प्रताप से उसके हृदय में ऐसी वृत्ति उदय होती है, संत उसे प्राण प्यारे लगने लगते हैं और मन ललकता है क्या सेवा कर दूं। संत जनों की सेवा, उनके आराध्य देव का नाम कीर्तन, नाम जप, गुण कीर्तन, गुण श्रवण, गुण चिंतन, उनकी आज्ञा में रहना, पक्का समझ लीजिए इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। इसके बिना वो प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो आराध्य देव के नाम गुण में आपको डुबोने के लिए ही आपसे अपना संबंध स्वीकार किया है कि आप मेरे हो। ये कितने बड़े भाग्य की बात, जिन्होंने सारे संबंधों को ध्वस्त कर दिया परम पावन प्रभु के प्रेम में डूबने के लिए, उन्होंने आपको अपना माना। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि हम
अपनी मनोवृत्ति को उनके अनुकूल बना दें तो हमारे हृदय में श्री प्यारी और प्यारे जी के चरणारविंद का प्रेम निश्चित प्रकट हो जाए। क्योंकि रेमन रसकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, बिना प्रेमी महाभागवतों के संग के ये प्रेम रंग उपजता ही नहीं है। अब नाम कीर्तन भगवत प्रेमी जनों में आसक्त कर देता है। ये जितने संत जन हैं जिनके नाम कीर्तन आप भक्त नामावली में करते हैं और जो प्रगट में भी हैं, आगे भी होंगे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 3 सो व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। हृदय से लगता है ये मेरे हैं, ये जितने भी महापुरुष हैं सब मेरे हैं, ये अपने हैं। ये भगवान नाम के प्रताप से लगता है। ततस तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति ही। कह रहे फिर उन संत जनों के द्वारा जो प्रभु की महिमा का वर्णन किया जाता है और वो वर्णन हम श्रवणेन्द्रिय से सुनते हैं तो हमारी प्रभु में नैष्ठिक भक्ति हो जाती है। निष्ठा पूर्वक अबाध भक्ति, अविरल भक्ति, अखंड भक्ति। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। अब नहीं, अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। नष्ट की भक्ति, चाहे जितना सताया जाए, प्रतिकूलता मिले, कष्ट मिले, निंदा उपहास मिले, पर जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति का जागरण हो जाता है उसके कदम लड़खड़ाते नहीं, वो आगे ही बढ़ता जाता है। ये भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से उसके हृदय में प्रभु की महामहिमा प्रकाशित हो गई। नैष्ठिक भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, अविरल भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। प्रभु सब कुछ देने में सकुचाते नहीं, पर अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति देने में देखते हैं। तुम्हारी निष्ठा को देखते हैं, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति देते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, प्रभु का प्रेम। नाम कीर्तन के प्रभाव से ततः शोकादीना मत्यंतोच्छेदहा। अब उस उपासक के हृदय में जब नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ तो किसी भी द्वंद्व की सामर्थ्य नहीं कि उसके हृदय को छू सके। द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व उसके हृदय को परास्त नहीं कर सकते, क्षुभित नहीं कर सकते, शोकित नहीं कर सकते। आएंगे द्वंद्व, पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु के नाम के प्रताप से द्वंद्व विमुक्ता हो चुका है। वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, उसकी समान वृत्ति हो गई। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। किसी भी मार्ग का उपासक हो प्रेम रस में तभी डूबता है जब द्वंद्वों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। नाम जप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण कहां पहुंचा दिया, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः। अब उसके हृदय में, यहां जो सत्व का भाव है वो प्रेम, अब उसके हृदय में परम उत्कर्ष प्रेम का प्रादुर्भाव हो रहा है। नाम सुनते ही कंपायमान हो गया शरीर, अश्रुप्रवाह, हृदय द्रवित हो गया। नाम सुनते ही नामी की ऐसी प्रीति उदय हो रही, मानो पहली बार नाम सुना है, मानो पहली बार हमने इनकी लीला सुनी, मानो पहली बार देखा है, मानो अभी तक हमने देखा ही नहीं। ऐसी प्रीति
प्रीति का स्वरूप यही है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। हाँ, रात दिन चाह बढ़ती। अगर चाह कि हमने तो देख लिया, हमने तो सुन लिया, अभी प्रेम नहीं है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संयोग न मानहि, देखे ही भरी भरी नैन। अब उसके हृदय में परम सत्व का प्रादुर्भाव, ये सत्व सतोगुण नहीं, ये विशुद्ध प्रेम रस। अब उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम, क्योंकि नैष्ठिक भक्ति ही त्रिगुणातीत है। जिसके हृदय में नैष्ठिक भक्ति आ गई वो त्रिगुणातीत, और त्रिगुणातीत महापुरुष ही द्वंद्व विमुक्ता होता है। अब जब अंदर उसके भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो बोले ततस्तत्व साक्षात्कार। अब वो जिधर देखता है उसे अपना प्रीतम दिखाई देता है, जड़ चैतन्य नहीं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जहां दीखत तहां श्याम खड़े, बिवहल बिकल संभारण तन की, घूमत नैना रूप भरे। समा गया रूप, तत्व साक्षात्कार। जो भगवान वर्णन करते हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभ। जो सब जगह अपने प्रभु को देख लेता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। सब जगह प्रभु को देखने वाला कौन महात्मा हुआ? जो नाम कीर्तन, नाम रटन, तत्व साक्षात्कार होते ही अब उसकी दशा बदल गई। सर्वत्र अपना प्रीतम, तो इधर भी प्रीतम, मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियां दई सब भगवत स्वरूप। ही हमें न जान परे प्राण है कि कान है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही हमें न जान परे कान है कि प्राण है। सर्वत्र भगवत दर्शन। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। नेत्रों में युगल सरकार बसे हुए, हृदय द्रवित है, जरा सा बस छलक पड़े आंसू के रूप में वो जो हृदय में द्रवित प्रेम पदार्थ है। क्षण क्षण में वो अनुभूति आनंद की जो मोक्ष सुख में भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त महापुरुषों ने इस रस का अनुभव जब किया तब ऐसा वर्णन किया। ऐसा नहीं कि केवल सुन सुना के मोक्ष। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े बड़े ऐसे जो भगवत तत्व के ज्ञाता, तत्व ज्ञानी, परम पद के अधिकारी जन जब इस प्रेम रस में डूबे, छक गए। श्री सेवक जी महाराज अद्भुत विद्वान, समस्त शास्त्रों में पारंगत, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, सेवक जी को अनुभव है। लेकिन इस अनुभव में उन्होंने प्रेम को पाया, प्रेम को। हरिराम व्यास जी अद्भुत विद्वान, प्रकांड पंडित, कौन सा ज्ञान उनको नहीं। तो जब हितजू की कृपा से प्रेम पाया, कृतकृत्य हो गए। प्रेम जिसको भी हृदय में इस महान रस का अनुभव हुआ प्रेम का, उसके हृदय में निकल पड़ता है कि नहीं चाहिए हमें मोक्ष पद, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। अपवर्ग मोक्ष, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। निकल पड़ता है हृदय से, नहीं चाहिए निर्वाण मोक्ष पद, मुझे अपने प्रभु की याद में तड़पना चाहिए, मुझे रोना, मैं पुकारता रहूं। वृंदावन की गलियों में बावरा बना राधा राधा राधा, मेरी प्यारी जू यहां से प्रीतम के साथ वन विहार करते हुए गए।
इस लता के नीचे प्यारी जी बैठकर बात की होगी। ओ ये यमुना जी का पावन पुलिन, यही तो प्रिया प्रीतम रास करते हैं। ये यमुना जी जिनमें प्रिया प्रीतम नौका विहार जल के लिए आदि करते, कब मुझे देखने को मिलेगा? ऐसी व्याकुलता, ऐसे आनंद की उमगन में उपासक का समय व्यतीत होता है। भगवान नाम कीर्तन से तत्व साक्षात्कार, उसको तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यदि प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु के चरणों के अनुरागी जनों का संग नहीं है, प्रभु के नाम में प्रेम नहीं है, तो वेदांत पढ़ने के बाद भी उसे वास्तविक तत्व साक्षात्कार नहीं हो पाता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वेद उपनिषद ऐसा वर्णन करते हैं। आत्मा जिसे कृपा करके वर्ण कर लेती है उसको आत्मबोध हो जाता है। आए ना, कृपा करके वर्ण करना, तो हमारी आत्मा हरिवंश, हमें हरिवंश चंद्रजू ने वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। अयम अर्था, यही सच्चा अर्थ है भगवान नाम कीर्तन का। जो भगवान नाम कीर्तन ऐसे भाव से करे, पुकार रहा हूं राधा राधा, ये जो नाम कीर्तन है, हम अपने प्रीतम को पुकार रहे हैं। यन्नाम कीर्तन फलम विविध निशम्य नो श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम यो मानुषस्तमपि दुःखचये क्षिपामि संसार घोर परितापनि पीडितांगम। ऐसे नाम की ये महिमा सुन करके भी जो नाम में रति नहीं करते हैं, जो नाम का कीर्तन, नाम का जप, नाम का स्मरण नहीं करते और अवहेलना करते हैं, अरे सब शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, कोई लाभ नहीं, हमने जप करके देखा कोई लाभ नहीं। ऐसे भी लोग बोलने वाले होते हैं कि हमने बहुत जप के देखा। अरे बहुत क्या जपा, अभी थोड़ा ही नहीं जपा। थोड़ा भी जपे होते तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम ऐसा बोल दे। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नाम अमृत है। आपको अभी समझ में ना आवे तो भी जैसे डॉक्टर दवा देता है कि आप ये टेबलेट, आप ये चूर्ण, आप ऐसी पद्धति से पाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप बहुत काल तक बिना कोई संशय किए वो औषधि उसी अनुपान से परहेज करते हुए एक शरीर स्वस्थता के लिए आप पाते हैं। डॉक्टर पर संशय नहीं करते, दवाई पर संशय नहीं करते। और सर्व समर्थ भगवत प्रेमी महात्मा जन जो आपको भवरोग की अचूक औषधि दे रहे हैं, ये जो भगवान नाम है, आपको इस पे संशय, आपको इस पर विश्वास नहीं, तो समझ लीजिए कि उससे नरकों में यंत्रणा भोगनी है। इसलिए वो इस महामहिमा में नाम के प्रति विश्वास नहीं कर पा रहा, नाम को नहीं रट पा रहा। यदि वो नाम रटना शुरू कर दे तो सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे और उसके हृदय में इसी जन्म में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए बड़े भाव से नाम कीर्तन करो। आज भगवान का प्रादुर्भाव मनाते हैं, सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी का, जो अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, जो अनंत महिमामय हैं, जो सब अवतारों के अवतारी हैं। तो हम नाम कीर्तन करके मानो उनको पुकार रहे हैं कि प्रभु आप धराधाम पे आज के दिन तो प्रकट हुए, आप हमारे हृदय रूपी धरा पर, हृदय रूपी भूमि पर आप प्रकाशित हो जाइए। हे नाथ, आप करुणा न करेंगे तो ना हम आपका नाम जप कर सकते हैं, ना आपकी भक्ति कर सकते हैं, ना आपको किसी भी तरह से हम याद कर पाएंगे। नहीं, ये बड़ी दुरंत माया है, ऐसी विस्मृति के गर्त में फंसा देती है कि वो समय ही नहीं देती। आप निश्चित समझो वो बड़े अभागी हैं जिनको भजन में अरुचि है, जिनको नाम जप में रुचि नहीं है, जो इसे सब नाटक समझते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है उनका। वो एक दिन समझ में आएगा तब जब समझने के लिए समय नहीं रहेगा।
गोस्वामी जी कह रहे मन पछितई है अवसर बीते। आज रात्रि के 11 बजे से 12 बजे तक प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के प्राकट्य उत्सव की लीला का अपने लोग गायन श्रवण करेंगे और पूरी रात नाम कीर्तन करेंगे। हाँ, फिर प्रातःकालीन श्रीमद चतुराशी जी का जो अपना नित्य पाठ चलता है, नित्य गायन कर। श्री राधा वल्लभ लाल की।